नमस्कार फोक्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो हाल ही के दिनों में हमारे पूरे देश की नज़र एक ही जगह पर टिकी हुई है और सभी के हाथ जुड़े हुए हैं प्रार्थना में कि हमारा चंद्रयान का मिशन सक्सेसफुल हो जाए। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम कि आखिर क्या है ये चंद्रयान, क्यों हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए और क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं चंद्रयान के मिशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर चंद्रयान ही क्यों, इस मिशन का नाम चंद्रयान ही क्यों रखा गया। चंद्रयान शब्द हमारी संस्कृत भाषा से लिया गया है। चंद्र यानी कि मून और यान यानी कि व्हीकल। तो जो हमारा चांद तक का सफ़र है उसको तय करने के लिए जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसको चंद्रयान कहते हैं और इसीलिए इस मिशन का नाम भी चंद्रयान है। तो असल में इसकी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 2008 में, जबकि चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था जिसका लॉन्च व्हीकल PSLV था। हमारा मिशन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 2009 में ही हमें खबर आई कि जो हमारा सैटेलाइट है उससे कम्युनिकेशन टूट रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से ऑर्बिटल में रहने के कारण जो हमारा सैटेलाइट था उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसके कारण फिर हमारा वो जो मिशन था वो बीच में से ही रह गया। लेकिन हमें उस मिशन में भी काफ़ी कामयाबी मिली, जिसके बदौलत हमें ऑर्बिटल में या मून की कई तस्वीरें मिली थी। उसके बाद 2019 में हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च करा, जिसका लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark 3, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया था। इस बार हम ऑर्बिटर को सक्सेसफुली डिप्लॉय करने में कामयाब रहे थे, लेकिन हमारे लैंडर और रोवर डिस्ट्रॉय हो गए, जिसका सबसे बड़ा कारण मून का रफ टेरेन है और जिसके कारण हम मून पर लैंड नहीं कर पाए, क्योंकि जो हमारा लैंडर था उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई थी और मून में बहुत रफ टेरेन होता है जिसमें कि गड्ढे होते हैं बहुत बड़े बड़े। इस कारण हमारा जो लैंडर था और रोवर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसमें 3 शब्द बार बार आ रहे हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। बेसिकली ऑर्बिटर वो स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि स्पेस के ऑर्बिट में जाकर हमें वहाँ से पिक्चर्स और हमें डिटेल्स कैप्चर करने में हेल्प करता है। यहीं लैंडर हेल्प्स टू कलेक्ट द डाटा ऑफ सरफेस, जहाँ पर हमें अपने ऑर्बिटर को लैंड कराना है। और जो रोवर होता है वो एक मूविंग डिवाइस होता है जो कि हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर जो भी प्लानिटरी मास होता है उन पर मूव करता है और डाटा कलेक्ट करता है वहाँ से। तो अब चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल होने के बाद हम दोबारा से, हमारी ये कोशिश है चंद्रयान 3 में हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इस बार हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रार्थनाएं की है और जो हमारा इस बार का लैंडर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस बार हमारे चंद्रयान 3 के मिशन में जो हमने लैंडर यूज़ किया है उसका नाम विक्रम है और जो हमारा रोवर है वो प्रज्ञान रोवर है, जो कि हमारे को सॉफ्ट लैंडिंग में हेल्प कराएगा। जो हमारा चंद्रयान 3 का मिशन है ये हमारे को साउथ पोल में, जो मून का साउथ पोल है वहाँ पर लैंड कराएगा। और क्यों हम साउथ पोल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि साउथ पोल में हमें पानी के और बर्फ़ के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि हमें सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल और भी हमारे फ्यूचर मिशंस में बहुत मदद मिल सकती है जो कि मून तक होंगे। अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने मून तक का सफ़र तय करा है, जिसमें कि अमेरिका, USSR और चाइना है। अब इंडिया डेफिनेटली चौथा बनेगा। तो आशा है कि हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये सक्सेसफुल होगा और चौथा देश भारत ही बनेगा, क्योंकि जहां भारत को गरीबों का और पिछड़ों का देश कहा जाता था, आज वही भारत चांद पर जा पहुंचा है। तो ये क्षण हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हमारी इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारा प्यार। हमारे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई।
तो प्रार्थना करते रहिए और हमारे सभी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।